वे हमेशा मुझसे कहते थे कि घास फूस में इतनी गहराई तक जाना बंद करो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब मैं छोटा था तो मैं सुंदरबन के बगल में रहता था। एक बच्चे के रूप में मुझे लगता था कि जंगल में दौड़ने में बहुत मज़ा आता है। उस समय मेरा पपलू दिमाग यही सोचने में लगा रहता था कि उस घने जंगलों के बीच दूर अंदर तक जाने से मुझे एक नई दुनिया का रास्ता या शायद एक नया जानवर मिल जाएगा जिससे मैं दोस्त बना लूँगा और जो मेरे अलावा और किसी को नहीं दिखेगा। उससे अपने काम करवाऊँगा और अपने दोस्तों को पिटवा दूँगा। बहुत मज़ा आ जाएगा। अब यह सब याद करते हुए मुझे लगता है कि मेरे बचपन की कल्पनाएं इस दुनिया से कितनी बाहर थी। कई बार अपनी कोशिशों में मैं नाकाम होने की वजह से पिट भी चुका था। मेरी माँ को नफरत थी कि मैं ये सब अजीब हरकतें करता रहूं। उसने एक बार मुझसे कहा था कि जंगल के साथ खिलवाड़ किया जाना बहुत गलत है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें चले तो जाते हैं लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आते। वो हमेशा चाहती थी कि मैं उसके करीब रहूं ताकि अगर मुझे मदद की ज़रूरत पड़े तो वो मेरी बात सुन सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरे घर के नज़दीक कुछ भी अच्छा नहीं था। अपने बचकाने दिमाग से मैं जानता था कि सबसे अच्छी चीज़ जंगल के गहरे इलाके में होती है। इतनी चिंता करने पर भी मैंने नहीं सुना, जब तक कि एक दिन मेरी माँ एक पार्टी के लिए खाना पकाने में व्यस्त नहीं हो गई। यही वह दिन था जब मुझे पता चला कि मैं जंगल के अंदर भाग सकता हूँ बिना किसी को चिंता किए या मेरी तलाश करवाए। मुझे याद है कि मैं पीछे के दरवाजे से बाहर निकला और जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैं कितनी देर तक दौड़ता रहा, लेकिन मैं बस उस नई दुनिया को ढूंढना चाहता था। मैं इतनी गहराई में चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ था। मैंने अपने आप को एक छोटे से नाले के पास पाया। सारी भाग दौड़ से थक गया था। मैं बैठ गया बिना यह सोचे कि मैं कहाँ हूँ या फिर अपने घर से कितनी दूर भाग गया हूँ। मेरे पैर कीचड़ से भर गए थे और उस गीली मिट्टी में धंस रहे थे। मैंने अपने आसपास देखा, खुद को एक नदी किनारे पाया। मैं उस एहसास को महसूस ही नहीं कर सका कि मुझे देखा जा रहा था, लेकिन मेरा बचकाना दिमाग बस उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो मुझे यहाँ मिल सकती थी। जब मेरी थकान कुछ कम हुई तो मैं खड़ा हो गया और यह देखने के लिए नदी के साथ साथ चलना शुरू कर दिया कि यह मुझे कहाँ ले जाएगी। ऐसा लगा जैसे इसमें कई घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि वह किधर जाती है। वह एक बड़ी गुफा के मुहाने में चली गई। मैंने पहले ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था। मैं चुपचाप उसके अंदर घुस गया। उसमें देखने पर मुझे अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। मैं मनोरंजन के लिए इसमें चिल्लाया। मेरी आवाज़ टकरा टकरा कर चारों ओर गूंजने लगी। ईको में अपनी आवाज़ सुनने का मज़ा तब तक था जब तक कि उसमें से एक ज़ोरदार चीख न निकल जाए, जो मेरी आवाज़ नहीं थी। वह चीख बहुत ही डरावनी थी, जिसे सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कमर के नीचे का सारा सिस्टम थर्रा गया। मेरी धड़कनें एकदम से बढ़ने लगी। आज तक मैं यह भी नहीं जानता कि वह कोई आदमी था या नहीं। उस चीज़ को सुनकर मैं घर जाने की कोशिश करते हुए जितनी तेज़ी से पीछे भाग सकता था भागने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कौन सा रास्ता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहाँ था। भारी सांसें लेते हुए मैं चारों ओर देखने के लिए रुक गया। अंधेरा होने लगा था। मुझे अभी भी नहीं पता था कि मैं कहाँ था और मैं डरा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं रोने लगा, लेकिन तभी मैंने अपने आसपास चल रही किसी चीज़ के कदमों की आहट सुनी। मैं सहम गया, कुत्तों की तरह भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या मैं अपने परिवार से दोबारा मिल भी पाऊंगा कि नहीं। मैं तब तक भागा जब तक कि मैं ज़मीन पर पड़े एक डाली में फंसकर फिसल नहीं गया। डर कर मैं जहाँ गिरा था उसके बगल में एक सड़े हुए पेड़ के खोखले तने में रेंग कर घुस गया। अंदर बैठकर आवाज़ न करने की कोशिश करने लगा। जहाँ मैं गिरा था वहाँ पर कुछ चलने की आवाज़ों को मैं साफ सुन सकता था। शायद वो चीख मेरा पीछा कर रही थी। मेरी तो फुक फुक हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उम्मीद करने लगा कि यह दूर हो जाए। मैं उस चीज़ को सांस लेते हुए सुन सकता था। वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सांसें इतनी तेज़ और गहरी थी कि मुझे लगा कि वो मेरे ठीक बगल में ही है। मुझे नहीं पता था कि चुप रहने के अलावा क्या करना चाहिए। मैं लगभग 1 घंटे तक सुटका हुआ था। ये एहसास बहुत भयानक था क्योंकि उस चीज़ की हरकतों में एक बेचैनी थी। शायद वो कुछ ढूंढ रहा था।
मेरा शरीर तो एकदम लाश की तरह बन गया था, एकदम शांत। कुछ देर बाद चलने की आवाज़ और सांस लेना दूर हो गया। आखिरकार मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने कुछ नहीं सुना, इसलिए मैंने अपना सिर तने से बाहर निकाला। चारों ओर नजरें दौड़ाई, कुछ नहीं दिखा। मैंने जोखिम उठाया और मैंने सोचा कि वो चला गया होगा। वहां से तुरंत भाग गया। इस समय तक रात का अंधेरा फैल चुका था और मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जब तक कि मैंने एक कार से रोशनी आते हुए नहीं देखी। उसकी ओर दौड़ते हुए मैं घास फूस से बाहर एक नेशनल हाईवे पर आ गया। कार चली गई थी, लेकिन मैं सड़क पर चल रहा था, इस उम्मीद में कि कोई और कार आ जाएगी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तो मैं पीछे मुड़ा और देखा कि दो लाल चमकती आंखें मेरी ओर देख रही थी। आंखें इतनी ऊपर थी कि उन्हें देखने के लिए मुझे अपना सिर पूरा ऊपर टांगना पड़ा। आंखें ठीक मेरी ओर देख रही थी। मुझे इतनी दहशत महसूस हो रही थी कि मेरा शरीर कांपने लगा था। एक पत्थर की तरह मैं बस उस सड़क पर खड़ा था, उन्हें देख रहा था। या मुझे अपनी काली अंधेरी दुनिया में ले जाएगा। मेरे बचकाने दिमाग ने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर से आशा खत्म हो रही है, मैंने अपने ठीक बगल में कार के टायरों की आवाज़ सुनी। मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, जो मेरा नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लल्लू, लल्लू वेयर आर यू। यह सुनकर मेरा ध्यान घूम गया और देखा कि मेरी माँ कार से उतरकर मेरी ओर दौड़ रही थी। मैं इतना खुश हो गया कि उस वक्त भूल ही गया कि अभी भी मैं किस परिस्थिति में फंसा हूँ। उसने मुझे रोते हुए पकड़ लिया। हमने एक दूसरे को गले लगाया। तुम कहाँ थे? उसने मुझसे पूछा। जैसे ही उसने यह कहा, मैंने उन आंखों को याद करते हुए पीछे जंगल की ओर देखा, लेकिन वे जा चुकी थी। उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस हम जंगल से दूर चले गए थे। मैंने उस रात के बारे में 10 साल तक नहीं सोचा। मैं यह पता लगाने के लिए वापस जा रहा हूँ कि वो चीज़ क्या थी, कल्पना थी या थी एक वास्तविकता। अगर उस रात मेरी मम्मी नहीं आई होती तो मेरे साथ क्या होता? सभी बुरे सपनों और रातों की नींद हराम करने के बाद मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे ये जानना ही होगा कि वो क्या था, या मेरे बचपन में ऐसी तैसी करने के लिए एक मजाक था। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए डार्क वर्ड स्टोरी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।